नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब की जो मुश्किलें थी वो अब थोड़ी कम होती जा रही हैं, क्योंकि 20 दिनों से जेल के अंदर बंद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे को बड़ी राहत मिल गई है और अब कोर्ट ने एक मामले में उन्हें जमानत दे दी है। ऐसे में सवाल ये कि जो मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे हैं ओसामा साहब, वो जेल के बाहर कब आएंगे, क्योंकि लगातार उनके समर्थक उनके खिलाफ गहरी साजिश रचे जाने का आरोप लगाते रहे हैं। पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को जमानत मिल गई है। हुसैनगंज के मामले में उन्हें राहत दे दी गई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि ओसामा करीब 20 दिनों से सिवान की जेल में बंद है। जानकारी के मुताबिक जो है 22 नवंबर को जमानत की अर्जी दाखिल हुई थी। इस पर सुनवाई हुई और घंटों कोर्ट में बहस चली और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। वहीं 23 नवंबर को इस पर फैसला कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ दिया है, जिसमें उन्हें जमानत दे दी गई है। सिवान व्यवहार न्यायालय एडीजे 3 नवेंदु कुमार की अदालत ने उन्हें जमानत दे दी है। हालांकि अभी ओसामा शहाब को जेल में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि जिस केस में जमानत मिली है वह हुसैनगंज थाना क्षेत्र का मामला था। उनके वकील ने बताया कि उन पर मोतिहारी जिले में भी एफआईआर दर्ज है, जिसमें कुछ दिन पहले कोर्ट के आदेश पर उनकी मोतिहारी कोर्ट में पेशी भी हुई थी। जब तक मोतिहारी केस में जमानत नहीं मिल जाती है, तब तक फिलहाल ओसामा को जेल में ही बंद रहना पड़ेगा। आपको बता दें कि ओसामा शहाब को राजस्थान पुलिस ने 156 के तहत गिरफ्तार किया था। उनके ऊपर शांति भंग करने का आरोप था, जिसके बाद कोर्ट से उनको जमानत मिल गई थी। लेकिन इस जमानत मिलने के बाद ही बिहार पुलिस ने उनको राजस्थान के ही कोर्ट परिसर से गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उनको लेकर के सिवान आया गया, जहां पर दो अलग अलग मामलों में जो है वो जेल के अंदर बंद थे, जिसमें से एक मामले में उनको जमानत मिल गई है। पुलिस की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक हुसैनगंज थाना क्षेत्र के छपिया बुजुर्ग में 42 कट्ठे जमीन मामले में एफआईआर दर्ज हुई है और उसके अनुसार ओसामा को गिरफ्तार करके सिवान लेके आई थी। छपिया गांव में बीते 6 अक्टूबर को भूमि विवाद को लेकर जमकर गोलीबारी हुई थी, जिसमें ओसामा शहाब का नाम सामने आया था। जमीन मालिक जिमी ने हुसैनगंज में एफआईआर दर्ज कराई थी। पूरा विवाद 42 कट्ठे जमीन को लेकर के। इसके अलावा मोतिहारी में भी ओसामा पर एक एफआईआर दर्ज है, जो उनके बहनोई शादामान ने घरेलू झगड़े में बाउंड्री तोड़ने और गोलीबारी करने के मामले में दर्ज करवाई है। तो बता दें आपको कि मोहम्मद शहाबुद्दीन जो हैं वो आरजेडी के बड़े कद्दावर नेताओं में से एक रहे हैं। हालांकि कोरोना काल में उनका निधन हो गया था, जिसके बाद से परिवार के लोग जो हैं लालू परिवार से थोड़े दूर होते नजर आए। हालांकि लालू परिवार से ओसामा और उनके पिता जो हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन की नज़दीकियां जो हैं जगजाहिर रही हैं। लालू यादव जब सत्ता में थे तो मोहम्मद शहाबुद्दीन जो हैं लालू यादव के बेहद करीबी लोगों में गिने जाते रहे हैं और लंबे वक्त तक ये रिश्ता बना रहा है। लेकिन बाद के वक्त में अचानक से जब शहाबुद्दीन को बिहार से तिहाड़ जेल शिफ्ट किया गया, उसके बाद से दोनों परिवारों के बीच में रिश्तों में तल्खियाँ आई और ओसामा के पिता मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन के बाद से ये तल्खियाँ और बढ़ गई। चर्चा कई तरह की हैं कि आने वाले वक्त में जो ओसामा की मां हिना साहब हैं वो किसी और पार्टी से जो है आगामी लोकसभा का चुनाव भी लड़ सकती हैं। हाल के दिनों में कई नेताओं के साथ उनके मिलने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। इन तमाम चीज़ों के बीच में ओसामा 2 मामलों में जो है इस वक्त जेल के अंदर बंद थे, जिसमें से एक में तो जमानत मिल गई है, लेकिन दूसरे मामले में अभी भी जमानत का इंतजार है। ऐसे में अभी उनके जो समर्थक चाहने वाले हैं उनको थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।